उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों, अनुदेशक साथियों के लिए और लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की महत्वपूर्ण खबरों का भी निष्कर्ष साझा करेंगे। पहली बड़ी खबर आ चुकी है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के विशेष परिस्थितियों में होने वाले अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया फिलहाल दस्तावेजों की जांच में उलझ गई है। अधिकांश आवेदनों के साथ लगाए गए प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण उन्हें पढ़ने और सत्यापित करने में दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां दोबारा भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी जरूरी जानकारी एक्सेल सीट के माध्यम से भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। विशेष परिस्थितियों में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए प्रदेश भर से करीब 7,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें शिक्षक, दंपत्ति, दिव्यांग, कैंसर से पीड़ित व डायलिसिस करा रहे शिक्षकों के आवेदन शामिल हैं। तो इस प्रकार से आप अवलोकन करेंगे, बहुत बड़ी जानकारी जो है आप सभी के समक्ष जो है आ चुकी है। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों ने रिक्त सीटों पर नियुक्ति देने की मांग उठाई है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने शासन को संबोधित ज्ञापन जो है में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन 16 मई 2020 को जारी हुआ था, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 18 फरवरी 2019 से ही लागू हो चुका था। इसके बावजूद भर्ती में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस मामले में उन्होंने वर्ष 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की थी, जिसे 29 फरवरी 2024 को जो है खारिज कर दिया गया। इसके बाद विशेष अपीलें दाखिल की गई। डबल बेंच ने माना कि भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होना चाहिए था और बेसिक शिक्षा विभाग से चूक हुई क्योंकि भर्ती प्रक्रिया आरक्षण लागू होने के बाद शुरू हुई थी। हालांकि अदालत ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि वर्तमान में रिक्त सीटें उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई निर्धारित है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। इस टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती विशेष को लेकर के पुरानी नियमावली से टीजीटी भर्ती की मांग पर सोमवार को वार्ता होगी। बहुत बड़ी जानकारी जानने को मिल रही है। बहुत बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा हाल ही में पूर्ण की गई वर्ष 2023 की पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो है भर्ती के साथ कई अभ्यर्थियों का चयन पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए भर्ती में हुआ था। दोनों भर्तियां लगभग साथ साथ चली। इस तरह दोनों में चयनित अभ्यर्थी किसी एक में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे, जिससे दूसरा पद रिक्त रह जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड को पत्र भेजकर चयनित कॉमन अभ्यर्थियों को किसी एक पद से हटाकर उनके स्थान पर अनुपूरक सूची जारी करने का नया जो है चयन करने की मांग जो है की गई है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए चयनित करीब 40,000 बच्चों का प्रवेश होना अभी बाकी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने जुलाई के दौरान सभी चयनित बच्चों का दाखिला सुनिश्चित कराने के लिए जिलों को निर्देश जारी किए हैं। आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों का होगा समन्वय। 30 तक पूरी होगी मैपिंग। कोलोकेशन अभियान से बच्चों का स्कूल संक्रमण होगा आसान। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों के बेहतर समन्वय के लिए कोलोकेशन और वैज्ञानिक मैपिंग अभियान को मिशन मोड में जो है शुरू कर दिया गया। सरकार का लक्ष्य कि 30 जून तक प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 संचालित परिषदीय विद्यालयों की मैपिंग पूरी कर ली जाए, जिससे बच्चों का आंगनबाड़ी से स्कूल तक का संक्रमण सहज और व्यवस्थित बनाया जा सके। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग, सौंपा ज्ञापन। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, अपर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रमुख मांगों को लेकर के जो ज्ञापन सौंपा गया है निष्कर्ष इंगित कराया गया है। सांसद को सौंपा ज्ञापन। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रयागराज जिला इकाई ने शिक्षक हितों से जुड़े टीटी प्रकरण के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर के शुक्रवार को जो है सांसद को ज्ञापन सौंपा। तो जैसा कि निष्कर्ष आप जान सकते हैं, विद्यालय नहीं जाएंगे बच्चे तो होगी तलाश। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। पुरानी नियमावली पर टीजीटी पीजीटी भर्ती की मांग, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। टीजीटी पीजी भर्ती को लेकर के अपर शिक्षा निदेशक को हटाने की मांग की जा रही है, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथियों, दंपत शिक्षकों को दोबारा आवेदन का मौका देने की जो है मांग की गई है। जैसा कि उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष ने इसके लिए अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि दूसरे जिले की चल रही तबादला प्रक्रिया में दंपत शिक्षकों के आवेदन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों और तथ्यों के अभाव में कुछ शिक्षक निर्धारित अवधि में आवेदन से वंचित रह गए हैं। तो इस प्रकार से जो है विशेष तौर पर मांग की गई है कि जो है दोबारा आवेदन जो है स्पष्ट तौर पर या तिथि जो है आगे बढ़ाई जाए।
एक और बड़ी खबर आ चुकी है। राजकीय आईटीआई में 1065 पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जाएगी। अगर बात कर ली जाए इन भर्तियों के लिए स्पष्ट तौर पर जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि 171 कार्यदेशक और 894 प्रशिक्षकों को रखा जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपके लिए साझा की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। आदेश आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। कार्यालय जिला विशिक शिक्षा अधिकारी शामली का आदेश आप सभी के समक्ष है, जो शिक्षक स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या में जो पारित आदेश 25/5/2026 के अनुपालन में तथा स्थानांतरण समायोजन के कारण एकल शिक्षक विहीन हुए विद्यालयों में मूल विद्यालय वापसी हेतु इच्छुक समस्त शिक्षकों के प्रत्यावेदन प्राप्त किए जाने विषय की ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। ये भी आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि मूल विद्यालयों के एकल अध्यापकीय शिक्षक विहीन होने के कारण उत्पन्न विसंगतियों के तुरंत निस्तारण हेतु शिक्षक शिक्षिकाओं को यहाँ पर देख सकते तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है, निष्कर्ष इंगित कराया गया है। जिला विशिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर का महत्वपूर्ण आदेश जो है स्पष्ट तौर पर विद्यालय संचालन को लेकर के जारी किया गया है। प्रधान नहीं हो सकते प्रशासक, हाईकोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी किया है। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाकर पंचायत चुनाव टालने की सरकारी कवायद को झटका दे दिया है। कोर्ट ने 13 जुलाई तक सरकार को चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश जारी किया है। सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने मांगी स्थायीकरण की मांग, जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है। 30,000 से कम हुए बिजली कर्मी बढ़ सकता है संकट, जैसा कि निष्कर्ष आप जान रहे हैं। सीबीएसई 10वीं तक नहीं बदलनी होगी विदेशी भाषा, 3 भाषाओं वाली नीति में विद्यार्थियों को बड़ी राहत। सीटी की तिथि बढ़ी, अब 13 जुलाई तक होंगे आवेदन, बड़ी अपडेट आ गई है। टेक्सटाइल में मिलेंगे 1 लाख रोजगार, 40% महिलाएं होंगी, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। कंप्यूटर के साथ अब एआई की भी ट्रेनिंग ओबीसी युवाओं के लिए शुरू होगी, मुख्यमंत्री तकनीकी दक्षता प्रशिक्षण योजना। सीबीएसई का बड़ा फैसला, 7वीं से 9वीं के छात्र पुराने भाषा संयोजन रख सकेंगे जारी। 149 आईटीआई में चलेंगे आधुनिक कोर्सेस, 1065 पर 2 पर आउटसोर्सिंग से होगी भर्ती, जैम पोर्टल से होगा चयन। प्रति व्यक्ति के आधार पर मिलेगा अनाज, अंत्योदय योजना में बड़े परिवर्तन को लेकर के निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। एपीओ भर्ती मुख्य परीक्षा में बैठने की हाईकोर्ट ने दी अनुमति, बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। नहीं पूरी हुई विशेष प्रशिक्षकों की जो है नियुक्ति, बीएसए ने जताई चिंता, बहुत बड़ा निष्कर्ष आ गया है। टीटी पेपर सेट 5 घंटे पहले घोषित होगा, जैसा कि बहुत बड़ा निष्कर्ष आ गया है। शिक्षकों को टीटी देने से मुक्त करे सरकार, बहुत बड़ी मांग अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से की गई है। और नहीं दी हरी झंडी, शिक्षक समायोजन को परेशान, राजकीय विद्यालयों में समायोजन की व्यवस्था से पनप रहा आक्रोश, प्रधानाचार्यों की टिप्पणी के कारण अधिकांश शिक्षकों के आवेदन निरस्त। और जुलाई में छोटे छात्रों को प्रवेश के लिए चलेगा अभियान, आरटीई के तहत अभी तक 1,54,000 बच्चों का हुआ है प्रवेश। तो जैसा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से लगातार जो है टेट मामले को लेकर के आप देखेंगे ज्ञापन अभियान जारी है, और निष्कर्ष आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। और जो अपर मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित किया गया है, जैसा कि दंपत शिक्षक के लिए आवेदन का अवसर प्रदान किए जाने को लेकर के, उस पर पेज में आप यहाँ पर निष्कर्ष जान रहे हैं। तो ये थी कुछ विशेष खबरें जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी। विभिन्न आदेशों का निष्कर्ष आपने जाना, लंबित भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष जाना, और शिक्षा जगत व भर्ती विशेष की महत्वपूर्ण जानकारियों का आपने निष्कर्ष जाना है। आने वाली अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।